अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों के बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज का प्रोग्राम जो है हम तपती धूप के अंदर छाँव तलाश करते करते एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ गए और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, उनसे गपशप करेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का शो जो है आपको पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। तो मज़ा लेने के लिए शो का आपने चैनल नहीं चेंज करना, 1 घंटा हमारे साथ रहना है। आइए आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम इमरान। आसिम साहब क्या करते हैं? जी मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है? स्कोप के हिसाब से बात की जाए तो जब स्टार्ट में आया था तो कहते थे कि इस डिग्री का स्कोप नहीं है, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ, अब मैं पास आउट होने वाला हूँ। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे अभी मास्टर की स्कॉलरशिप ऑफर हो चुके हैं बाहर से। तो इसके हिसाब से स्कोप है कि बाहर इसका बहुत स्कोप है। गोल्ड मेडलिस्ट है? नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ। एवरेज स्टूडेंट, लेकिन इसके बावजूद भी इट्स इम्प्रेसिव कि आपको ऑफर्स जो हैं वो बाहर से हो रही हैं। तो क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या सोचा है आपने? फ्यूचर प्लान्स अभी यही हैं कि अभी मास्टर करेंगे। चाइना में मुझे ऑफ़र हुआ है, तो चाइना से मास्टर्स करेंगे। उसके बाद फिर पीएचडी। अभी फर्दर यही है कि अभी आगे स्टडी करेंगे। यू मीन टू से कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है? जी जी। किस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, सोचा है? जी जी, रिसर्च टॉपिक तो अलॉट हो चुके हैं। बेसिकली अभी मेरा जो आगे टॉपिक होगा, एक तो मेरा एक टॉपिक है, एक प्रोफेसर ने मुझे दिया है कि उसमें बेसिकली मैंने ऐसी मशीन बनानी है जिसमें हम ये ऑरेंज को पिक कर सकते हैं। बेसिकली ये मैनुअली की जाती है, पिकिंग की जाती है इसकी, हाथ से फार्मर्स बेसिकली पिक करते हैं। तो उससे ऐसी मशीन, रोबोटिक मशीन बनानी है जिससे वो खुद ही मशीन ही उसको पिक करे, सारा जो भी ऑरेंज होगा। तो ये एक नई चीज़ होगी जो आजकल यूज़ नहीं हो रही है यहाँ पे। ये बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ है। मेरा ख्याल है इससे आप बहुत सारे वक्त को भी बचा सकते हैं, मैन पावर भी जो यूज़ होती है वो भी बचा सकते हैं। तो आप इंजीनियरिंग की तरफ इसको चीज़ों को नई इन्वेंट करेंगे आप। तो ये इन्वेंशन इससे पहले नहीं हुई। तो क्या क्या मटेरियल इसके लिए चाहिए होगा, कुछ सोचा आपने? स्केच कोई बनाया माइंड में? स्केच तो अभी नहीं बनाया, लेकिन इसके लिए ये है कि पहले हमें मशीन की डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। जो कि मेन कंपोनेंट होता है उसको आप पहले टेस्ट करते हैं बनाने से पहले। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें, एंसिस वगैरह है लाइक, जिसमें आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो चीज़ रन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई एरर आ रहा है। तो बनाने से पहले बेसिकली उसकी डिज़ाइनिंग करके हम सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कोई वर्ल्ड वाइड आपने इससे रिलेटेड कोई चीज़ें बनी हुई हैं वो सर्च आउट करता है ना बंदा, हेल्प लेता है कि यार चलो इधर से ये जोड़ लिया, इधर से वो जोड़ लिया। तो आपने कुछ ऐसा रिसर्च किया इस पे? नहीं, अभी रिसर्च इस पे नहीं की, क्योंकि अभी हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। तो अभी सारा फोकस उसी पे है। उसके बाद जब आगे जाएंगे तब ये सारा काम करना है। अच्छा, मुझे बताएं सबसे अच्छा टीचर कौन है जो आपका फेवरेट हो, जो आपको पढ़ाता है? इस तरह कहना तो मैं नहीं कह सकता कि फेवरेट कौन सा टीचर है। सभी टीचर्स अच्छे थे डिग्री के दौरान। मैंने वैसे आईडी के काफ़ी कोर्सेज पढ़े हैं, इरिगेशन एंड ड्रेनेज के। उसमें हमारे आपकी लाइफ में जो सबसे अच्छा हो? लाइफ में मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि कोई फेवरेट हो इस तरह। फेवरेटिज्म नहीं, ट्रस्ट नहीं करते इस चीज़? इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ है कि बेसिकली एक तो हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सख्त भी होते हैं, तो बंदा ये भी नहीं देखता कि फेवर किससे लिया जाए या कभी फेवर। किसी एक टीचर का नाम ले दो वैसे जनरली। जनरली बात करूँ तो हमारे चेयरमैन साहब हैं इरिगेशन के, डॉक्टर अदनान शाहिद साहब। डॉक्टर अदनान शाहिद साहब की कोई एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बताएं हम। अच्छी आदत यही है कि सर जो है वो कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है, और बुरी आदत ये है कि जब वो पेपर की बात आती है तो वो जितना लिखा हुआ होता है उतने ही मार्क्स देते हैं। यार ये भी वैसे एक अच्छी ही बात है, बुरी बात तो नहीं है। बंदे ने जो लिखना है वही नंबर मिलने हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा मिलेंगे तो चीटिंग होगी तो आपका फ्यूचर ख़राब होगा जनाब, मेरिट भी ख़राब हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। तो चले, एक हद तक दोनों चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा मुझे बताएं कोकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप किन चीज़ों को लाइक करते हैं, हॉबीज़ क्या है आप? हॉबीज़ में बात की जाए तो बेसिकली मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तेरी खैर, अपनी शर्ट भी देखी होगी, ये मेरे क्लब की है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो ये उसी की शर्ट है। बॉलिंग करते हैं बैटिंग? बॉलिंग। कितनी स्पीड मार लेते हैं? स्पीड यार, फास्ट बॉलर हूँ, स्पीड फिर फास्ट बॉलर का ज़्यादा शौक होता है। मुझे ये शौक था कि तेज़ बॉलिंग करूँ। अभी डिग्री एंड हो गई है, क्रिकेट भी समझ ले किस्म की छूट गई है, तो आगे क्रिकेट में कोई ऐसा स्कोप नज़र नहीं आ रहा। चाइना जा रहे हैं, वहाँ पे इतना स्कोप नहीं होगा क्रिकेट। हो सकता है चाइना की टीम को रिप्रेजेंट करो आप? नहीं, वो मौका मिलेगा सारे सोचेंगे, लेकिन अभी आगे मुश्किल ही नज़र आ रहा है शायद क्रिकेट खेले में। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मिसबा। आखिर क्यों? मैं छोटा सा था ना, तो उनको बेसिकली फॉलो करता था। एक तो होती है ना कैप्टनसी,
बेसिकली मैं वो फॉलो करता था कि वो थोड़े से काम रहते हैं गेम के दौरान, तो इसी वजह से मेरा जो शॉर्ट नंबर है वो भी 20 है, वो भी मैंने थ्रू आउट 20 यूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरे क्या नाम है आपका? हाशिम खान। हाशिम। हाशिम का मतलब क्या होता है? हाशिम का मतलब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनमें से उनके दादे का नाम था। ठीक है। अच्छा जी, आप बताएं जी, आपका क्या नाम है? नईम लियास। नईम साहब ज़रा कैमरे वाल भी वेख लो की हो गया तनु। नईम का मतलब क्या होता है? नईम का मतलब होता है दोस्त, अच्छा दोस्त। तो हम नईम हैं। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। मेरा नाम मोहम्मद जुहेब है। मैं तो पूछा ही नहीं, अच्छा क्या पूछना है आपने, बताएं। जो तुम्हारा दिल करे। मेरा नाम जुहेब है, ये बता सकता हूँ आप। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता। सेमेस्टर है मेरा एग्री एक्सटेंशन। अच्छा, जी। फिर और यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और हॉस्टलाइज हूँ। ठीक है। और और क्या बताऊँ, जुहेब का मतलब क्या होता है? जुहेब का मतलब बता दे। सबने अपने नाम का मतलब बताया इलम का ना? समंदर। इल्म का समंदर। जी। तो आप में कितना बड़ा समंदर है? मुझ में ठीक है तकरीबन जितना गैस। जितना को हो जाए। गुजारा है। गुजारा है। अच्छा, समंदर इसका है पता आपको, ये गुजारा है कि? दोस्त है ना फिर। हाँ। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा पक्का दोस्त कौन है? दोनों ही हैं। कोई एक नहीं दस। दोनों मैं ही हैं। लड़ाई करानी ना था। ना ना दोनों हैं, बराबर के हैं। अच्छा, जुहेब की कोई एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत हमारे साथ शेयर करो। अच्छी आदत ये है कि साथ चल पड़ता है जहाँ पे कहें, और बुरी आदत ये है कि अगर कोई इसको कभी कोई चीज़ लाने के लिए कह दें अकेले, वो नहीं जाएगा। हम चले जाएंगे, इसकी बड़ी होगी, ये नहीं जाएगा। पीठा ठीक है फुल। फुल। अच्छा, तो नईम की अच्छी और बुरी आदत? ये अच्छी आदत ये है इसकी कि ये ज़रा पढ़ने पुढ़ने में ठीक है। ठीक है। सानू भी पढ़ा पढ़ू देंदा, नोट्स नोट्स। ये है कि ये ज़रा लड़ाई झगड़े वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं भाई हमारे। ये लड़ाई झगड़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, ये एक बड़ी मुनफरद चीज़ है। हाँ भी इंटरेस्ट है लड़ाई झगड़ों में। नहीं, कभी दोस्तों की हो जाए तो फिर साथ चलना पड़ता है। साथ चलना पड़ता है, लेकिन ये जो बात की है ना कि इंटरेस्ट है लड़ाई झगड़े में, ये बात नहीं गलत नहीं है। नहीं, झगड़ना बुरी बात है। बस कभी कभी इधर यूनिवर्सिटी में हो जाती है दोस्तों की, फिर साथ चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। कुछ इस तरह ना करना। नहीं इंटरेस्ट भी है भाई का, इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट भी है, यानी एवं मिलना भी बिला वजह लड़ना शुरू कर देना। आप ऐसे हैं? नहीं 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 यार। वो नहीं है यार, वो है ही नहीं, आप बिला वजह। नहीं, अभी वही बता रहा वाला था बाधा, लेकिन है। देखो, मेरे साथ तो बड़े प्यार से बात कर रहा ये है। मेरा दोस्त कह रहा है तो फिर मैं उसे झूठ तो थोड़ा कहना है, अभी वो झूठ पीछे। क्या बात है, क्या बात है शहजादा। हाँ भी जुहेब, इसकी अब कोई एक अच्छी और बुरी आदत बताओ। इसकी अच्छी आदत ये है कि ये ना नहीं करता है। नहीं, कभी कभी हेल्प कर देता है, कभी कभी बात सुना देता है कि मेरे ये वगैरह ये चीज़ ना लो, ये मतलब अच्छी आदत ये है कि बात मान लेता है। और बुरी? बुरी बात यह है कि कभी कभार से कह देना हमारी पिक ले दें, आईफोन है ना भाई के पास, तो बातें सुना देते हैं कि बातें सुना देते हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है, जब मेरा बैटरी लो है, बैटरी लो है हाँ, ये। करो फोन आना हुआ यार, केड़े कम में लगे। जी, जी। हाँ भाई नईम साहब, आप बताएं। नहीं नहीं, जो जेड़ा काम कहीदा भरा करदा है। हाँ, अब वो बताएं जो बुरी है। बुरी यही है भी मैं यूज़ करता है तो कहना यार जाना है 2 मिनट 10 मिनट, पर साथ चलना शुरू कर। यार ये क्या चक्कर है, जिसने आईफोन ले लिया उसने ठेका ले लिया। आईफोन की नहीं भाई बात करें, भाई ये बात करें कि इसे कहना बाहर जाना लेकिन मोबाइल यूज़ करना। मैं जुहेब की बात कर रहा हूँ जो उसने। भाई नहीं, ये फिर ये कहते हैं ऐसे बनाओ, ये अच्छी नहीं आई, ये फिर से बनाओ, हाँ। ये नहीं अच्छी है, इसको एडिट करके इसने दो, दिखानी किसको होती है? send करो। वो अभी राज भाई जानते हैं, वो तो हमें नहीं पता है। हाँ भाई। मोबाइल में यूनिवर्सिटी की यादें रखना चाहता है। हाँ, जी जी, यादें रखना चाह रहे हो। यादा मतलब क्यों यादा तो फिर कोई भी पिक्चर्स होंगी रख सकते हो। जी जी। नहीं वैसे बंदा ये स्पेसिफिकली ऐसे बनाना, ये करना, वो करना। फेसबुक पे लगानी हो या फिर इसे तो दिखाने के लिए। वैसे फ्रेंड्स की याद मतलब यादगार रहती है। अच्छा मुझे बताओ, आप किस किस इलाके से हो? हम तीनों नारवाल से हैं। नारोवाल से? शकरघाट शकरगढ़ सुना हो आपने? हाँ हाँ, शकरघाट से, तीनों शकरघाट। तीनों शकरघाट से। सेम जी जी हॉस्टलाइज है इधर। जी जी। हॉस्टल है। हॉस्टल की ज़िंदगी में और घर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, बारी बारी तीनों ने बताना। हॉस्टल में ये है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से सोता है, उठता है, मतलब अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी टाइम जितनी मर्ज़ी। हाँ, एक फ़ायदा बता दिया, अब एक नुकसान भी बता दो। नुकसान ये है कि हॉस्टल में आगे ना बंदा आज़ाद हो जाता है, स्टडी वगैरह नहीं करता, गलत कामों में पड़ जाता है। मतलब गलत काम किस तरह के? कि अपनी तुमने कौन से गलत काम किए वो मुझे मतलब कि ड्रामे वगैरह देखते रहता हूँ मैं, तो मतलब ड्रामे स्टडी वगैरह करते हो या ड्रामे देखते हो? नहीं, ड्रामे देखता हुआ रहता हूँ। ड्रामे देखते रहते हो। अच्छा मुझे ये बताएं, हॉस्टल में रहने का कोई एक फ़ायदा और एक नुकसान? अभी इधर मैं अगर आपको बताऊं कि एक फ्लैट में भी हम रह सकते हैं, बाहर हॉस्टल में, लेकिन ये अगर हम इधर हॉस्टल में रहते हैं, हमें यूनिवर्सिटी का पता होता है कि हमने जाना है। अगर हम बाहर फ्लैट में रहते हैं, हमने सोए रहना, हमने यूनिवर्सिटी में नहीं आना।
ये नुकसान है। और ये अपना हॉस्टल का फ़ायदा है एक तो। और दूसरा नुकसान। ये है कि नुकसान ये है कि इधर मतलब कि कोई झगड़े वगैरह आपस में हो जाते हैं हॉस्टल में, बड़े काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। काफ़ी लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वो एक फिर नुकसानदेह होता है चीज़। हाँ भी नहीं नहीं तू इधर कदी ਐਣੂ कदी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ठीक है ना ब्रो 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 व्हाट यू वांट ब्रो ब्रो हॉस्टल लाइफ ये है ना, अभी घर वाली मौज है ना, इधर नहीं होती है। इधर हम जब उठेंगे फिर ही खाना खाएंगे। घर होती है मामा कहती है बेटा खाना खा लें, ये घर है। इधर हॉस्टल ये है ना, हॉस्टल में मौज नहीं है कि इधर सूट भी खुद ही प्रेस करने हैं, घर में प्रेस हुए सूट मिल जाते हैं, धोए सूट मिल जाते अच्छा हैं। मुझे ये बताओ कि कभी खुद बनाया खाना हॉस्टल में नहीं, इधर हमारे आप तीनों में से कभी किसी ने बनाया खाना इधर हमारे पास किचन नहीं है, उन लोगों ने दिया हुआ। किचन हो तो फिर ना गैस है ना किचन है ना कोई बर्तन वगैरह है। अच्छा सबसे ज़्यादा इंजॉय कब करते हो आप तीनों लोग रात को लूडो खेलते हो ताश वगैरह भी और बाहर कैसा गाल पलटी का अच्छा चले मुझे ये बताएं कि आप तीनों में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है मैं ही यार। आप ये इसकी कोई शरारत शेयर करें हमारे साथ वो नहीं कर सकते कैमरे पे। चले जो करने वाली है वो शेयर कर दो और ये है कि अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हो ना, इस बंदे ने मोबाइल पकड़ के भाग जाना बाहर, मोबाइल छीन के ना। ये चैट खुली रहेगी फिर नहीं चैट नहीं देखता तेन लगता है हाँ, नहीं चैट नहीं देखता, जानते हैं मामला नहीं, पर्सनल मामले में नहीं। तो फिर छीनते ही क्यों हो वैसे ये तंग वगैरह इसने कहना मोबाइल ना यूज़ करो, बातें करो, बस बैठ। हाँ भाई जी यही है। यार तू परेशान लग ਰਿਹਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ नहीं वैसे ही हाँ? वैसे ही ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ नहीं खाना खाया वैसे। खाना क्या खाया आज खाना पराठे खाए थे आलू वाले। कौन से आलू वाले किसने खिलाए दोस्त ने, कौन से दोस्त ने तैमूर ने। हाँ तैमूर साहब आपने पराठे खिलाए आपको छोड़ के ये तीनों इधर निकला है बस पराठे आदि हद तक ही आ रही थी कि नहीं नहीं हाँ वो उसका पेपर था इस टाइम ना, तो इसलिए फिर अच्छा इधर आ गए। तो उसने कहा दोस्तों से दवाएं लूँ पेपर है तो पराठे खिला दूँ उनको है ना नहीं वैसे ही हम इकट्ठे खाते यार हैं तुम परेशान क्यों हो क्या वजह है वैसे चेहरा उतरा हुआ है पानी दी कमी है की चक्कर है ना। नहीं वैसे गर्मी लग रही है ना, पसीना आ रहा है इस टाइम। पसीना आ रहा है गर्मी लग रही है हाय गर्मी आएगा। अच्छा मुझे बताओ कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है मेरा फेवरेट सिंगर सॉन्ग्स मैं नहीं सुनता। अल्लाह फाड़ा उन्हें गाल ही मुकाती है इधर आया यार फेवरेट सिंगर कौन सिद्धू मूसेवाला। ओ खैर सिद्धू मूसेवाले का केड़ा गाना फेवरेट मेरा सो है मेरा नहीं सो है जो सो मेरा है। है, सो है। हाँ थोड़ा सा सोहाई थोड़ा सा गुनगुना नहीं वो ओ नहीं। यार ये क्या चक्कर है थोड़ा अच्छा उसकी वर्डिंग वैसी बता वर्डिंग बता दो उसमें जब कहते उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां। चियां ने गल्लां तेरे यार दियां ऐसे ही बिल्कुल भाई। थोड़ा सा गुनगुनाना कोशिश कर नहीं वो नहीं भाई। चले जी हाँ भाई नहीं मैं आजा हाँ, केड़ा सिंगर है राहत आ तेरी खैर वड्डे नु ही हथ पाया ही है राहत का कौन सा गाना पसंद ऐसी मुलाकात हाय जेडी याद रहे। थोड़ा सा गुनगुना के नहीं ये यार नहीं मैं नहीं यार मैं नहीं उदा जा ਇਹ ਕੰਮ ਪਰ थोड़ा जिहा नहीं, ये भारे काम नु ही हर लड़न च शेर हर काम च शेर इधर नहीं आंदी है यार थोड़ा जिहा गाना नहीं आंदा यार यार नहीं है हैं? थोड़ा जिहा थोड़ा जिहा मजाक नहीं। अच्छा शायरी आंदी कोई नहीं शेर ये सुना तो दे। दूर पढ़ाई तो बड़ा दूर है। लतीफा आंदा बहुत ज्यादा मैं क्या बहुत लतीफा। दूर है बहुत दूर इधर एफ लगदे पे ना तो उधर चलो जी थैंक यू वेरी मच बड़ा अच्छा लगा हाँ भाई गुजारिश सुन लो जी हमारी गुजारिश है हमारा एक्सटेंशन मेजर है, हमें पास करवाया जाए, हम वरना हमारा एक्स्ट्रा लग जाना है। बड़ी मेहरबानी है टीचरों की, कोई तरला में तो हमारा सुन ले और हमें पास कर दे। चले जी इनकी और हम मशवरा देखते हैं कोई भाई एक्सटेंशन मेजर ना रखे और जो सा मर्जी रख ले यूनिवर्सिटी में, एक्सटेंशन ना रखे वरना आपका एक्स्ट्रा पक्का है। हम भी रो रहे हैं आप भी रोएंगे, हम जूनियर को बताना चाहते हैं कि एक्सटेंशन ना रखना, बाकी जो मर्जी रख लेना। एक्सटेंशन नहीं रखना चले जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच वो मैं लाजमी भेजूंगा उनको आपने हौसला रखना है बस ठीक है। तो नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पकड़
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिल इस्लाम है। फैसल साहब इधर ज़रा देख के बात करेंगे जी हम। सर। तो फैसल साहब, फैसल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मेरा नाम फैसल नहीं, मेरा नाम वकास है। वकास, वकास का मतलब क्या होता वकास का मानी होता है तलवार, तेज़ काटने वाली तलवार। है? तेज़ काटने वाली तलवार। तो कितनों को काटा आपने? हमने अभी तक किसी को नहीं काटा। लेकिन आपको बहुत काट गए। नहीं, हमें भी किसी ने नहीं काटा अभी तक, ऐसी नौबत ही नहीं आई है। ज़ुबान से काट जाते हैं लोगों को। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ अभी तक किसी के साथ कि कोई काट सके। सबसे मोहब्बत प्यार से रहे। जी बिल्कुल, अच्छा टाइम गुजरा, BS में आए थे, अच्छा टाइम गुजरा सबके साथ, बना के रखिए सब भाइयों के साथ। ओके, तो पास आउट हो गए? नहीं, पास आउट हो जाना है इंशाल्लाह 13 जून को। यानी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। लास्ट सेमेस्टर है। क्या CGPA जा रही है? मेरी CGPA है 3.77। 3.77, लाइक लड़का है यार। तो 3.77 CGPA के पीछे बहुत अच्छे टीचर्स होंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा। जी बिल्कुल, बहुत ये टीचर्स की मेहनत का नतीजा है कि मेरी CGPA इतनी। आपका फेवरेट टीचर कौन? मेरे फेवरेट टीचर हैं डिपार्टमेंट के आज आदिल साहब। आदिल साहब की कोई एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बताएं। आदिल साहब की ये है कि वो पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, ठीक है। और बुरी आदत ये, सच तो हम बुरी आदत तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन ये है कि वो क्लासेस में बहुत कम आते हैं। क्लासेस में बहुत कम आते हैं। तो हम आपको छोटा सा टास्क देंगे, आपने वो टास्क पूरा करना है, ठीक है। और वो टास्क ये है कि आपने तेज़ तेज़ कहना है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये आप काइंडली मुझसे ना करवाएं क्योंकि ये बहुत मुश्किल टास्क है। अरे कोशिश तो करें ना, कोशिश से हो सकता है हो जाए। नहीं, आप टास्क चेंज। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चटाई। क्या बात है जनाब, तेज तेज नहीं कहा, लेकिन चले हम कंसीडर कर लेते हैं। आपको इजी टास्क दे देते हैं फिर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 10 दफ़ा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ सॉरी। तीसरी बड़ी पाकड़ हो गया पापड़ से है। जी बिल्कुल। तो कोशिश तो करें ना, 3 हो गए, चले 3 से आगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का। बात है जनाब, क्या बात है, बहुत खूब। अब सबसे आसान टास्क देता हूँ, सबसे आसान। जी। आपने तेज तेज 5 दफ़ा सिर्फ कहना है, अब्दुल गप का पंगम, अब्दुल गप का पंगम, अब्दुल गप का पंगम, अब्दुल गप का पंगम, अब्दुल गप का पंगम। ठीक है। अब्दुल कप कपंगम, अब्दुल कप कप अब्दुल अब्दुल गप गप गपंगम, कपंगम, अब्दुल गप गपंगम, अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम, अब्दुल गप गपम, अब्दुल गप गपम। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन? मेरा फेवरेट सिंगर कोई नहीं है यार कोई तो होगा ना। गाने मैं सुनता ही नहीं हूँ। क्या सुनते हैं? कह सकते हैं मैं ज़्यादातर जो है ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता हूँ। इंटरेस्ट लेते हैं, तो जनाब हम बात ही फिर पॉलिटिक्स की कर लेते हैं, ठीक है ना। इनमें से किसी एक जैसा बनना पड़े, सपोज आप रात सोएं, सुबह उठें, देखें आप राणा सनाउल्लाह बने, सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं, दोबारा से क्वेश्चन कीजिए। आप सोए हुए हैं ना रात, जब सुबह उठे हैं तो ब्रश करने के लिए वॉशरूम गए, शीशे में देखा है आप राणा सनाउल्लाह बने हुए हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहले ये जितने भी जूथिए होंगे इन्हें उड़ाऊंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आप सो के उठे और देखा कि आप मारवी मेमन बन गए, मारवी मेमन सियासतदान है, फरदौस आशिक अवान बन गए, हाँ जी, तो अल्लाह उसके जैसा ना बनाए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो इंतहाई जो है बद अखलाक हो रहा था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे सियासतदान के मुंह भी लगूं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, अगर आप परवेज़ लाई बन गए? मैं फवाद डब्बू को सबसे पहले उड़ाऊंगा। अच्छा, अगर आप सो के उठे हैं शेख रशीद बने हुए, फिर शादी करूंगा। शादी करेंगे? सबसे पहले यही काम होगा और काम नहीं, और कोई काम ही नहीं है, शादी करूंगा सबसे पहले। अच्छा, आप सो के उठे, आप हमजा शहबाज बने, हाँ जी, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? फौरी तौर पे मैं पोल्ट्री स्टार्ट करूंगा। पोल्ट्री स्टार्ट करूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, आप सो के उठें और सो के उठें, सबसे पहले आपने जब उठें तो अपने आप को जब शीशे में देखा है तो आप फयाजुल हसन चौहान बने, तो क्या करें? फयाजुल हसन चौहान बनूंगा तो ऑब्वियसली मैं PTE छोड़ने का ऐलान करूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक हो गया। तो अगर आप सो के उठे हैं, आपने देखा है कि आप चौरी शुजात बने हैं, तो क्या करें? सबसे पहले मैं अपने गले का इलाज करवाऊंगा ताकि लोग मेरी आवाज़ सही तरह से सुन सकें। अच्छा भाई, आप सो के उठे और उठ के देखा आप फ़र्क भी बने, तो क्या करेंगे? फ़र्क भी बनाऊँ
तो सबसे पहले तो फ़र्क भी ने जो काम किया है कि वो एक गरीब इंसान था, तो यकदम से वो अमीर हुआ। तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं अपने जो वो एक गरीब का छप्पड़ होता है उसे अपनी कोठियाँ बनाऊँगा और एक जो है लाइविश लाइफ स्टाइल गुजारूँगा। सो के उठे जनाब और उठ के देखा है आप अहमद शेर अली बन रहे हैं, तो क्या करेंगे? मैं उर्दू पढ़ना सीखूँगा सबसे पहले, ऊपर से देख के, ताकि मुझे पढ़ना आ जाए कम अज़ कम। आपके ख्याल में अहमद शेर अली को उर्दू नहीं सही नहीं, पढ़ने? बिल्कुल नहीं पढ़नी आती उन्हें। अगर पढ़नी आती होती तो वो किसी से लेके अपने जो है वो बिल वगैरह ना पढ़वाते। अच्छा जी, आप सो के उठे हैं और पता चला है कि आप ख्वाजा साद रफ़ीक बने हैं, तो क्या करें? जो वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का एक डायलॉग था कि हम लोहे के चने हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ये ऐसा ना कह सकूँ, क्योंकि ये कहने के बाद जो है जितने भी जज और जर्नैल पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ जो है वो गार्डनिंग है, ठीक है, उसके बाद फार्मिंग है। ठीक है, गार्डनिंग में आप क्या समझते हैं कि घर में लगाए जाने वाले पौधे या कोई भी ट्री कौन सा ऐसा होना चाहिए जो हर घर के अंदर होना चाहिए? हर घर में ऐसा एक ऐसा ट्री होना चाहिए जो शेडिंग हो, ठीक है, उससे घर का एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है और ये है कि घर का टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? कौमी फूल जो है पाकिस्तान का चमेली, और कौमी जानवर? मारखोर। कौमी परिंदा? कौमी परिंदा चकोर। यार ये लड़के को आता है। पाकिस्तान का तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का तराना लिखा था हफीज़ जलंधरी ने। पाकिस्तान का झंडा किसने डिज़ाइन किया? पाकिस्तान का झंडा बनाया था अमीरुद्दीन कुतुबई ने। पाकिस्तान पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 दरिया बहते हैं। यार मुंडे की IQ काफ़ी तेज़ है। अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है वेटिनम सिटी, उसकी आबादी सिर्फ 800 लोग हैं और वो आई थिंक इटली में शायद है। नहीं, आपका जवाब गलत है। वेटिकन सिटी है, सॉरी, वेटिकन सिटी भी नहीं। वेटिकन सिटी है सर, सबसे छोटा मुल्क यही है। तो आप बता दें फिर क्या है। मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल, मैं शो के लास्ट पे बताऊँगा। सर आप बताएं, लेकिन मुझे जो है जो मैंने पढ़ा सीलैंड। सीलैंड होगा, लेकिन आई थिंक बाई पॉपुलेशन जो मैंने पढ़ा है वो वेटिकन। भाई पॉपुलेशन भी वही है, सीलैंड ही सबसे छोटा। सर ये जो रिसेंटली मैंने एग्जाम रकबे के लिहाज से भी सीलैंड ही सबसे। में तो वेटिकन सिटी जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। हाँ जी, चलिए दोबारा सर्च कीजिएगा, अपडेटेड सर्च कीजिएगा, उसमें आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट करनी है, अपने के दोस्त हैं, मेरे के दोस्त हैं मौज़म अली जुमरा से, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि उन्होंने पहले सेमेस्टर में मुझसे 300 रुपया लिया था, तो अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया, तो उन्हें कहेंगे वो पैसे मेरे वापस कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताया मौसम करता क्या है? मौज़म क्लास फेलो ही है मेरा, और वो फार्मिंग का, वो भी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मौसम की कोई एक अच्छी आदत और बुरी आदत बताएं। मौज़म की जो अच्छी आदत है वो ये है कि वो खुश अखलाक है, और जो बुरी आदत है वो ये है कि वो फ्लर्ट है। फ्लर्टी है फ्लर्टी है बहुत ज़्यादा, सबके साथ। सबके ताड़ना भी फ्लर्टी कर गया, 300 लेके दौड़। फ्लर्ट कर गया, 300 ले गया, बिल्कुल। अच्छा, कभी नहीं दोबारा टकरा? नहीं मिला है, लेकिन पैसों के बगैर ही मिला है हमेशा। पैसों के बगैर ही? हाँ जी, बिल्कुल। आपने शर्म नहीं दिलाई यार, बस कर, हुन ते पैसे भी डबल इन्नी देर च हो जाते। उसे कई दफ़ा कहा है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। क्या, क्यों नहीं मानता, क्या कहता? वो हमेशा एक ही कहता कि टमाटर की फसल देंगे तो पैसे मिलेंगे, पता नहीं टमाटर की फसल कब देता है। जमीन है उसकी? जी बिल्कुल, ज़मीन है। 300 का तो लिया फिर? 300 उसने लिया था, मुझे कह रहा था कि इधर मैं आया हूँ तो बाइक वगैरह कोई पंक्चर हो गई है, इस तरह कोई बाइक का मसला बना था, तो उसने मुझसे वक्त 300 रुपया लिया, उसके बाद नहीं दोबारा दिया आज तक। ठीक है, ज़रा उसकी आंखों में आंखों डाल के कह दो कि अगर आप आइंदा हफ्ते के अंदर अंदर उसने पैसे ना दिए तो क्या होगा? मौज़म भाई, अगर आपने आइंदा हफ्ते के अंदर मुझे 300 रुपये वापस ना दिए तो मैं आपके सारे स्कैंडल जो हैं वो लीक कर दूंगा। फिर यूनिवर्सिटी में ढूंढता रहे? जी यूनिवर्सिटी में ढूंढता रहे, क्योंकि फिर मिलेंगे ही नहीं हम उसे। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। मतलब होवे ते नूर मोहम्मद ना होवे ते नूरा, कोई किसी दा यार ना बेली जो काम हो जावे पूरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक जनाब। ये भाई बड़ी अच्छी शेर व शायरी करते भी हैं और लिखते भी हैं खुद से, तो गुजर रहे थे, मैंने सोचा चले इनसे बात करते हैं। तो जनाब किधर जा रहे हैं? मैं जी अभी रिसर्च करके कंप्लीट उधर से अपनी, तो किस वापस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं? मेरी फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक या थिन फिल्म्स का, उसी के, हाँ जी उसी के रिलेटेड करके। यार इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है रिसर्च का। तो मुझे ये बताएं कि रिसर्च कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी आपकी?
ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक्सपेरिमेंटेशन लगाने वाली है, इंट्रो वगैरह कंप्लीट कर लिया बस। सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइज़र उधर ही के ही हैं, एक टीचर, क्या नाम? डॉक्टर तीकू रहमान नाम। तीकू रहमान साहब तंग तो नहीं करते? नहीं नहीं, बड़े अच्छे आदमी, बड़े अच्छे, मतलब बहुत अच्छे इंसान। तीकू रहमान साहब की एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं हमें। क्या? तीकू रहमान साहब की एक अच्छी आदत ये है कि बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, और एक बुरी आदत ये है कि जब गुस्से में होना तो बहुत गुस्सा करते हैं। हाँ, फिर नहीं मानते किसी ने? हाँ जी बिल्कुल। आगे रहा देंगे हाँ जी बिल्कुल। रिसर्च समेत। नहीं नहीं, ये इदा भी नहीं रहता जी। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ? ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਏ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਹਾਰਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਜੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ। ਹਾਏ ਓਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ इस शख्स ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ मकसद ही ये ਸੀਗਾ, गल गल ਤੇ शेरो शायरी और चीज़ों को चीज़ों के साथ जोड़ने का बड़ा हुनर है भाई के पास। अच्छा तो जनाब आज हमें शेरो शायरी किसकी सुना रहे हैं? आज मेरे दोस्त हैं आमी, उनका मैं आपको आज एक कलाम सुनाता हूँ। खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं, खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं, खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं, हमारे शहर में कसरत से पाए जाते हैं। आहा 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 वाह 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 बहुत खूब। शुक्रिया। मैं देख आया हूँ एक ऐसा कारखाना जहाँ, मैं देख आया हूँ एक ऐसा कारखाना यहाँ, मैं देख आया हूँ एक ऐसा कारखाना जहाँ जहाँ चिराग तोड़ के सूरज बनाए जाते हैं। वाह 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 वाह, जहाँ चिराग तोड़ कर सूरज बनाए जाते हैं। मैं इसलिए भी समुंदर से खौफ खाता हूँ, मैं इसलिए भी समुंदर से खौफ खाता मैं हूँ, इसलिए भी समुंदर से खौफ खाता हूँ, मुझे निसाब में दरिया पढ़ाए जाते हैं। हाय हाय वाह 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 बहुत खूब यार ये बहुत। कौन लोग हैं पहले कभी नहीं देखे, ये कौन लोग हैं जो पहले कभी नहीं देखे, ये कौन लोग हैं पहले कभी नहीं देखे, जो खींचतान के मंजर पे लाए जाते हैं। और क्या खूबसूरत शेर है आखिरी के, कहीं मिलेंगे तो फिर जान जाओगे हमी, कहीं मिलेंगे तो फिर जान जाओगे कहीं हम। मिलेंगे तो फिर जान जाओगे हमी, हम ऐसे हैं नहीं जैसे बताए जाते। वाह 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 बहुत खूब यार बहुत खूब बहुत खूब। क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे भी है, फ्रेंडशिप डे के हिसाब से मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। क्या नाम है? अपना चंद दोस्त हैं पार्स में ही, मोहम्मद शुएब बलोच है, मियाँ फरहान अवैस, अबू ज़र हुसनैन रज़ा नदीम है, इसके अलावा अजब है, अजब गुल गुजर, येलम अपना उधर जंग का, बड़े अच्छे दोस्त हैं ये मेरे, समझ लें कि मेरे भाइयों की तरह हैं। तो इनके साथ मेरी बड़ी प्यार मोहब्बत है, ये मेरा बड़ा रिगार्ड करते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, तो जिद्दां तुसी शुरू च गल कीती जी अपना मतलबी दोस्त, मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ? ਅਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਸਤੀਨਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨੇ ਸੰਭਾਲੀਏ ਸਾਹਿਬ, अपनी आस्तीने संभालिए साहिब। अपनी आस्तीने संभालिए साहिब, आप दोस्तों को गिरा देंगे। वाह 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 क्या बात है। सप ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਸतीन ਚ? हाँ जी, कई आस्तीन ਦੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਨਸਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ बस कोई और शेर सुनाए हमें, कोई गजल कोई शेर, मैं आपको सुनाता हूँ कोई शेर। गजल नज़म। ज़रूर। अपना है एक पुरानी नज़म है, वो ज़हन में आ रही है कि रात आँखों में कटी पलकों पे जुगनू आए, अब्दुल मजीद अब्द अपना की है कि रात आँखों में कटी पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, उसका दिल दिल नहीं पत्थर का कलेजा होगा, जिसको आँखों का हुनर आंसू का जादू आए। वाह वाह। आग लहरा के चल रहे से आंचल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो, अपने आंगन की उदासी से ज़रा बात करो, नीम के सूखे हुए पेड़ को संदल कर दो,
तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। यूँ करो मुझे जाने से पहले पागल कर दो। किसी ने किया पागल जाने से? नहीं नहीं जी, ऐसा दिल ही नहीं रखते जो किसी पे आए। ऐसा दिल क्यों नहीं रखते, क्या वजह है? माँ बाप की मोहब्बत सबसे अफजल मोहब्बत है। माँ बाप ने इतना पाल पोस के बड़ा किया है, अगर इतनी मोहब्बत हम जिस लड़की से करते हैं या किसी से जो भी आपका, अगर उसका 1% भी अपने माँ बाप को टाइम दें तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी आपके सामने है। आते हैं ये नहीं है कि नहीं होती, मोहब्बत होती है। दुनिया में बहुत से लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको सबक सिखा के चले जाते हैं। तो वो जो समझदार बंदा वही है। और वैसे भी हज़रत अली का फरमान है कि जो अक्लमंद शख्स होता है ना, वो एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। तो यही काफ़ी है किसी के लिए कि अगर कोई समझे तो, कि बार बार अगर वही काम करते रहेंगे तो ज़ाहिर बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। ये सारी झूठी मोहब्बतों को छोड़ो, वो मोहब्बत जो आपकी माँ आपसे करती है, आप बजाय आप बाहर जाने के अपनी माँ से उतनी मोहब्बत शिद्दत से करो जितनी उनसे करते हो। बेशक जी, बड़ा पॉजिटिव और अच्छा मैसेज है। हकीकी मोहब्बत के हवाले से भी हमें बताएं ना कुछ। हकीकी मोहब्बत ये है कि सिर्फ अल्लाह और उसके मैं ये बताने लगा हूँ कि हकीकी मोहब्बत ये है कि मोहब्बत तो एक बहुत छोटा ज़रा है। मोहब्बत तो कुछ चीज़ भी नहीं। मोहब्बत तो समझ लें आपके एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए मैं ये शेर बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अधूरी रह जाएँ तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे कुफर बक रहा है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये डिफ़ाइन करने के लिए ये शेर सुना रहा हूँ कि खुदा मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, खुदा मोहम्मद से इश्क करता है। क्या बात। जहाँ पर अल्लाह पाक की ज़ात आएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वहाँ पर यही बात आएगी कि जहाँ पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अल्लाह यही कहेगा कि मैं मोहम्मद से इश्क किया है। और सिर्फ मोहब्बत तो इंसानी आर्जी है। मोहब्बत लगाव होता है। हाँ जी बिल्कुल। मोहब्बत फ़ानी होती है, इश्क ला फ़ानी होता है, ये कभी भी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अल्लाह ताला की मोहब्बत जब इंसान के दिल में चले जाती है तो फिर बू अली कलंदर पैदा हो जाते हैं, इब्ने सीना पैदा हो जाते हैं, इसके अलावा बाबा बुल्ले शाह जैसी हस्तियाँ पैदा हो जाती हैं। ये है इश्क हकीकी, जैसे अभी आपने बात की है। इश्क मजाजी नो डाउट है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इश्क मजाजी के हवाले से भी कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन अपने आप को तबाह करके और किसी की मस्ती में खोना है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की। बड़ी ज़बरदस्त बात। जब इंसान को ये आ जाता है ना ज़हन में कि उसने अपना अल्लाह ताला की हस्ती में खो जाना है, बस तो काफ़ी है उसके लिए यही कि वो दुनिया में तो उसको सब कुछ ही मिल जाना है और आखिरत में भी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मुआज़ भट्ट। मुआज़ भट्ट साहब क्या करते हैं? जी हम डिप्लोमा करते हैं इधर। अच्छा भट्ट साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੇਟ ਚਪਟਾ, मैं सुने ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਵੱਟ नहीं वो बट नहीं। नहीं वो पुरानी बातें हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं। हाँ, फिटनेस का ख्याल रखते हैं। अच्छा मुझे बताएं आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में ये पता है हर चीज़ पसंद होती है बट्टों को। बट्टों को हर चीज़, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, इतना खा के भी कितना स्लिम एंड स्मार्ट। हम जिम करते हैं साथ। जिम करते हैं, जो खादा पीता काट देंगे हो सारा। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम भाई के एडमिशन के लिए आए हैं। ठीक है, एडमिशन हो गया? नहीं अभी तो खबार ही हो रहे हैं। सवार ही हो रहे हैं। कोई मसला मसाइल आ रहा है? आपको पता है इतना रश है इधर। रश ज़्यादा है, काउंटर ज़्यादा होने चाहिए। खैर चले ये छोड़े, मुझे बताएं आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ ये अपनी जिम ही अपनी हॉबी। जिम में इंस्पिरेशन कौन है? आप किसे देख के जिम शिम करते हैं? मरिंडा को हैन का। वो आपको क्यों पसंद है? वैसे अच्छी मस्कुलर है? हाँ मस्कुलर भी है और प्यारी भी है। प्यारी भी है। तो अगर वो आपको मिल जाए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे आ गई यार मैं ले आता हूँ, आप बताए तो सही, अगर आ जाती है यहाँ पे और आपको देखने में मिल जाती है, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखेंगे उससे खड़े हो गए। बस घूरियाँ पाउनियाँ और कुछ नहीं करना, गल नहीं करनी। नहीं। अगर वो मरिंडा आपको टीवी पे देख रही हुई है, उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान ना हो कभी, खुशबू लगा के। अच्छा मुझे ये बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? फ्यूचर प्लान डिप्लोमा कर रहे हैं ऑटो मैकेनिक का। ऑटो मैकेनिक का, और उसके बाद वो भी फील्ड इस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे ये बताएं शादी होगी? नहीं अभी तो नहीं। परेशान क्यों हो गए? मैं तो वैसे ही पूछा। नहीं अभी नहीं। अच्छा आप इस चीज़ पे बिलीव रखते हो कि मिसेस के साथ घर में बर्तन धुलवा देना, सफाई वगैरह करवा देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं? हाँ अगर आप फारिग हैं तो फिर कर ले, बेरोजगार हैं तो। नहीं अगर नहीं भी हैं तो आपका कहने का मकसद है हाथ नहीं बटाना चाहिए? नहीं घर में ना हो तो आप धो लें फिर ठीक है। हाँ
घर में तो फिर वो तो है। तो यानी आपकी मिसेज जब जाया करेगी कि बर्तन शर्तन आप धो लिया करेंगे घर, हाँ जब घर में ना होगी। रोटी छोटी पका लिया करेंगे, नहीं रोटी तो नहीं खाने तपड़ी तपड़ी तो लगा लेंगे, तपड़ी का तो कोई चक्कर नहीं 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 है, सिर्फ बर्तन शर्तन धो लेंगे। हाँ बस बर्तन धो लेंगे हैं, यानी मिक्सअप करके काम कर लेंगे। अपना सिर्फ अपना काम। अच्छा, आपका ये दोस्त जो है इसकी कोई एक अच्छी आदत और बुरी आदत बताएं। ये है शहजादा बंदा वैसे। हाँ हाँ भी की नाम है तेरा, इधर आ जा जरा। हैं हमजा, हमजा, क्या करते हो, मैं स्टडी कर, किस चीज़ में? अभी मैं डीवीएम में एडमिशन लेने आया हूँ डीवीएम में एडमिशन लेने आया, एफएससी होगी है? जी। कितने मार्क्स आए? 1000। वो 1000 मार्क्स आए हैं तुम्हारे? क्या हो गया, 10,000 तो नहीं बताया, 1000 ही कहा यार साढ़े आस्ते थे 1000 1000 भी 10,000 करके। तो फिर इधर क्या कर रहे हो, एमबीबीएस में जाओ। वो किया था अप्लाई पिछले साल, लेकिन वो उसमें मेरा एग्रीगेट नहीं बना, इसलिए मैं फील्ड चेंज करूँ। ट्राई करनी है, डीवीएम में आने के बाद भी आपने एवरी ईयर ट्राई करनी है, और पॉसिबिलिटी है कि आप जो है सेलेक्ट हो जाओ, और अगर सेलेक्ट हो जाओ तो ज़िंदगी बन जाएगी भाई। प्रीवियस ईयर में भी ऐसे हुआ था ना कि मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया, इसलिए चांस पे इधर अप्लाई लाजमी किया है इस दफ़ा। पिछली दफ़ा कहीं अप्लाई नहीं किया था तो उधर से रह गया, फिर पूरा साल ही इस तरह किया है। आपके नंबर अच्छे हैं, एग्रीगेट बन नहीं जाएगा मुझे लगता है, लेकिन बस हिम्मत नहीं हारनी। 9% से पिछली दफ़ा रह गया था। 9% से रह गया था, इस दफ़ा 9% इंशाल्लाह ज़्यादा लेंगे। ठीक है, ठीक। कितना ले ले इन नंबर की खाना मेरा भाई तू खाना जो ला भी जो ला भी है ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਵੱਟਦਾ बड़ा बट तंग सुबह तो लैके आया बेचारे, बट तंग आंदा तेरे कभी आ जाता वैसे। बट की कोई एक अच्छी और बुरी आदत बता बाट में बुरी आदत कोई नहीं, अच्छी है यार, इंज ना कर हुन तू, तेरा दोस्त है, तू पक मार रहे हैं। नहीं दोस्त है, अच्छी आदत है। अच्छी आदत है। चलो मुझे ये बताओ कितनी देर पढ़ते थे रोजाना? रोजाना तकरीबन 2-3 घंटे पढ़ रहे, पेपरों में ज़्यादा देर पढ़ रहे थे। तो माँ बाप ने तो काफ़ी खुश हुए होंगे बेटे ने इतने नंबर लिए, खुश हैं लेकिन लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं होने दिया इस वजह तो आवाज़ आ रही है। कहते हैं इससे नंबरों का क्या फ़ायदा फिर अगर एडमिशन ही हो रहा है। ये तो है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान यही है कि स्टडी करके अच्छी जॉब वगैरह मिल जाए बस। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? वो भी बस क्रिकेट वगैरह। क्रिकेट। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी अगर चलता चलता यहाँ पे मिल जाए आपको, क्या करेंगे? सेल्फियाँ लेंगे उसके साथ। सेल्फियाँ लेंगे, आ जा भी शाहीन है, इससे कम आया तू। हाँ, अगर शाहीन अफरीदी आपको टीवी पे देख रहे हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहेंगे यार अपनी फ़िटनेस का ख्याल करें। वो पिछले मैचों में काफ़ी ना उनके फ़िटनेस इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी मैच काफ़ी हार रहा था। वो हम उनसे हार गए थे, न्यूजीलैंड से हारे हैं। उसके बाद पीछे उनकी टीमें आई थी, अफगानिस्तान की टीम आई थी, बी टीम थी उनकी अभी, तो हमारी भी बी थी, लेकिन वो हमसे जीत गए थे क्योंकि शाहीन अनफिट था। ठीक हो गया। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं शाहीन को, अगर आपको टीवी पे देख रहे हो, फिटनेस के अलावा? कि यार जब फैसलाबाद आए ना टीवी पे लाजमी आएगा, हमें पता चल जाएगा। हाँ, ये सुनना चाहता था कि फैसलाबाद जब भी आए आपके फैंस शाहीन यहाँ पे भी मौजूद हैं, आप उन्हें लाजमी मिलें। अपनी लोकेशन इंस्टा के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर शेयर कर दीजिएगा। बट साहब गाना आंदा कोई नहीं है? नहीं खाना ही आंदा, बस गाना नहीं आंदा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों से बात करके बड़ा अच्छा लगा। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।